आज हम हिंदी साहित्य में रचनाकारों के अंतर्गत प्रश्न 2 से 11 से पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 2 से 10 प्रश्न कर चुके हैं। देखिए, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। यह एक समीक्षात्मक कृति है और इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आ चुका है प्रश्न। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। पद्मश्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ है। रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य की जो रचनाएं की हैं उन्होंने गद्यांश और पद्यांश दोनों में की हैं। इनके उपन्यास देख लीजिए, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वों पर, आखिरी दिन आदि, कहानी संग्रह, जंगल में आग, मूल्य का रावण, मानपत्र, थिएटर आदि। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ये किसके हैं? ये रचनाएं किसकी हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। ठीक, TGT परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? अभिव्यंजनावाद काव्य में, अभिव्यंजनावाद अर्थात अभिव्यंजनावाद काव्य में, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935 तथा काव्य में रहस्यवाद 1929 के लेखक, मतलब इनका सन भी दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सन पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या प्रश्न आते ही हैं सन से संबंधित, कि कब लिखी गई थी यह रचना, इसे बताइए। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, और बाकी रचनाएं भी देख लीजिए। कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, कहानी संग्रह, जय योधे, दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृति यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु उपन्यास आदि, ये राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? कृति की रचनाकार कौन है? अर्थात महिला, यहाँ पर गीता श्री हैं। ये GIC प्रवक्ता परीक्षा LT ग्रेड में आया हुआ है 2015 में। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली, इसके रचनाकार हैं गीता श्री। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, इससे संबंधित दिए हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था, वह सफ़र था कि मुकाम था। कृति की लेखिका है कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। इनकी रचना का नाम क्या है? वह सफ़र था कि मुकाम था। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श है ये तो काफ़ी पूछी जाती है, महादेवी वर्मा की, अभी हाल ही 2017 में आई हैं GIC प्रवक्ता में। यहाँ पर इससे संबंधित आप देख सकते हैं, रचना से संबंधित। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। TGT परीक्षा में 2 बार आ चुका है यही प्रश्न। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। और ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपसे यह से भी पूछ लिया जा सकता है कि वाचस्पति की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था? किसे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को 1949 में। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए थे। इन्होंने 1920 से 1927 तक सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। PGT परीक्षा 2002 में आया था ये। हिंदी साहित्य का इतिहास, भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रश्न विवादित है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे संबंधित तथ्य लिखे हैं क्यों विवादित है ये।
हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मतलब कहने का यह है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, वो किसी एक इतिहासकार ने नहीं लिखा, काफ़ी लोगों ने लिख रखा है उसको, ठीक है। और सर्वोत्तम किसको माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, इसलिए यह प्रश्न विवादित है।